के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, राष्ट्र माता के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, आदि महापुरुषों के चरणों में सभी पिता चाचाओं को प्रणाम करते हुए, बहनों को नमस्कार करते हुए, इस सभा में उपस्थित सभी दादाओं को नमस्कार करते हुए, सभी भाइयों को नमस्कार करते हुए, आज जवाब दीजिए मुझे। आप लोग हाथ उठाइए कि जब भी कोई कार्यक्रम होगा अपने घर से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने महिलाओं को लाएगा। हाथ उठा के बोलिए। आप लोग चाहते हो क्या? हम लोगों को देखिए ना किस तरह वो आगे है, पुरुषों से। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद है। जब यहाँ 10 महिलाएं मुझे कौशाम्बी की धरती में आने से ऐसा प्रतीत हो रहा है। विदेश अपने जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ लोगों की कमी है। आप कहते हो कि हमें दूसरों से लड़ाई लड़ना है, पहले अपने घरों में लड़ाई लड़िए, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे गद्दार बैठे हैं कि वोट की नहीं है, छूते हो कि नहीं, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाइए। बहुत सारे लोग बहुत जगह की नहीं सुनेंगे, और जब वो रिटायरमेंट हो जाएंगे तो हर समाज में महासभा बनाएंगे, और कुर्मी कार्ड है, कुशवाहा कार्ड है, चुनाव लड़ते हैं, और वही पैसा दारू और मुर्गा में हमारे भाइयों को बांट देते हैं और सुबह वोट ले लेते हैं। तो कब तक आप लोग धर्म की जिंदगी जियोगे? मैं तो कहती हूँ कि आप अपने घरों से, अभी नगर पालिका का चुनाव आ रहा, आप अपनी बहनों को जो भी नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं, वार्ड का चुनाव, सभापति का चुनाव लड़ाइए। कितने लोग तैयार होंगे जो शहर में रहते हैं अपनी बहनों को राजनीति? सिर्फ 2 ही लोग। एक बात याद कर लीजिए, अगर सामंत स्टाइल से लड़ना है तो आप लोगों की हिम्मत नहीं है कि आप लोग लड़ पाओगे, जब तक कहीं न कहीं आपको साथ आएंगी। ये याद रखिएगा। क्योंकि सामंत स्टाइल जो इधर बैठते हैं, ऐसा क्यों? मजदूरी आप करते हो, उनके घर आप बनाते हो, भैंसों का पालन आप उनका करते हो, चारा काट के आप लाते हो, कंटे आपकी महिलाएं बना। दोबारा यहाँ भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह, छत्रपति साहू जी महाराज जन्म लेंगे क्या? वो नहीं जन्म लेंगे। उन्होंने अपने किताबें इसलिए लिख दिया, हमें पढ़ने की जरूरत है। आपको पता है कि देश में देश में सबसे पहले आरक्षण किसने दिया था? छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक है हमारे। और विश्व में सबसे बड़े संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ किस तरह की घटनाएं हुई, आज तक पता नहीं चला कि उनकी हत्या किसने किया है। सरदार पटेल जी के आज तक ये नहीं पता चला कि सरदार पटेल जी का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था। कोई पता कर पाया? नहीं। ज्यादा टाइम नहीं है। अगर इसी तरह आप लोग मौत साध के बैठ जाएंगे तो यह देश हमारा फिर से गुलाम होने जा रहा है, और हम लोग गुलामी की ओर जा रहे हैं। इस देश को आजाद कराने के लिए कोई भगत सिंह पैदा नहीं होंगे, तो आप लोग जागरूकता लाइए, आप लोग जागरूक हो जाइए और आवाहन करिए कि सामंतवादी शायरों, सामंतवादी लोग इस देश को छोड़ने का प्रयास जल्दी से जल्दी करिए, वरना बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज की महिलाएं जागरूक हो गई हैं। तुम लोगों को इस देश से खदेड़ने का काम हम लोग करेंगे, और हम लोगों को कंधा से कंधा मिलाकर चलना होगा। ये मत कहिए कि महिलाएं बराबरी में नहीं, आप महिलाओं के कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, आप हमें ताकत प्रदान करिए। देखते हैं कि माए की लाल की ताकत नहीं है कि हमारा अधिकार ना दे, क्योंकि हम अपना अधिकार नहीं जानते हैं। आपने नहीं है कि हम अपने अधिकार को पहचाने और लड़े, क्योंकि आप पैर छू के चले जाते हैं। बड़े साहब है, कौन सा साहब? साहब ये नहीं है, साहब आप लोग हो, क्योंकि गद्दी पर आप लोगों ने बैठा है। लेकिन कितने हैं? 120 सांसद मात्र। किसकी कमी है आप लोगों की? आप लोग शाम को दारू बढ़ गई, वो भैया थे, वो बहुत अच्छे हैं, हमने उसको वोट दे दिया, कभी सोचा तो है नहीं है। कितने अभी हमारे ही समाज से बहुत कितने सत्ता पर सांसद बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, आपके हक की कभी उन्होंने बात किया? करते हैं कभी? बताइए। कभी नहीं करते हैं। और जब वो आएंगे चुनाव के टाइम तो आप क्या बोलोगे? अपने समाज का वोट दे देते हैं। वो तो आपके समाज के नाम से वोट चले जाता है, लेकिन वो वहां से दलाली करता है सत्ता में बैठ करके, और आप लोगों की वोटों को बुला नहीं करता, आपकी वोटों को वो बेच देता है। कोई भी चुनाव होता है, अभी इससे पहले चुनाव नहीं हुआ था, किस तरह महिलाओं के वस्त्र छीने गए थे, साड़ियां छीने गई थी। अगर ये बहुजन समाज चाहता तो
उनको जवाब देता, लेकिन कोई नहीं बोला कि हमारे घर की तो नहीं है, तो इस तरह करते रहो। महिलाओं का धरण होगा, 5-5 साल की बच्चियों का बलात्कार होता। अभी कल तो गाजियाबाद में निर्भया जैसे कांड हो गया, कहाँ है? कुछ लोग श्रद्धांजलि मार्च निकाल देंगे और हमने लोगों को श्रद्धांजलि दे दी। ऐसे काम चलेगा? ऐसे काम नहीं चलने वाला। आप लोग एकता लाइए। मैं दोबारा आपसे कहना चाहती हूँ, ये कौशल की